हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे हमारा डे 4 है। पीजीटी सीरीज चल रही है पीजीटी मैथ की, उसका डे 4 है। ये किसके लिए हेल्पफुल है? गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज जो आती हैं उनमें हेल्पफुल है। और ये एग्ज़ाम होते हैं जो सभी, और ये डे 4 है, सेट्स कर रहे हैं उसका। आज हम करेंगे लॉ ऑफ अलजबरा ऑफ सेट्स। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो मैं करवाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इनकी नंबरिंग पर मत जाना। ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ये मैंने जहाँ से उठाई है वहाँ से लिखी हुई है, ठीक है। तो इस पे मत जाना, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक बार देख लो कौन कौन से हैं। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सेटिंग कर दूँ। ये यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, अब ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज एनी सेट देन ए एंड ए यूनियन कंप्लीमेंट। ए यूनियन कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। मतलब कुछ पूछा गया तो उसमें ये है ए एंड ए कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट लिखा हो या ए डैश लिखा हो, मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये है क्या बच्चे। यहां पर देखना, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सपोज आप कर दो इंडिया, ठीक है। इंडिया हमारा है, ठीक है। और ये ए है पंजाब। ए क्या है? पंजाब। अब अगर मैं बोलूं ना ए का कंप्लीमेंट मतलब पंजाब का कंप्लीमेंट, तो वो और कुछ नहीं है, पंजाब को छोड़ के जो बाकी इंडिया का एरिया बचा है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। मतलब पंजाब को छोड़ के, ठीक है, ए को छोड़ के। तो यहां पर देखो क्या पूछा गया। फर्स्ट अगर ध्यान से देखो तो यहां पर सभी में यूनियन के बारे में पूछा गया। किसकी? ए और ए को छोड़ के, ठीक है, उसकी। और या इंटरसेक्शन की बात की गई है। तो यहां पर देखना, अगर मैं बात करूं, यहां पर ए है और ये है हमारा ए कंप्लीमेंट, जो ए को छोड़ के, ठीक है। छोड़ना मतलब उसको निकाल देना, बाकी जो बचा है यूनिवर्सल सेट में। तो ये जो सारा है ये क्या है? ये है हमारा ए कंप्लीमेंट। अब अगर इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर मैं बात करूं, इंडिया है, ठीक है। इंडिया में पहले मैंने क्या किया? पंजाब निकाल दिया, फिर पंजाब को ऐड कर दिया, तो टोटल क्या बना? अब इंडिया कंप्लीट हो गया, अब मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया पंजाब, ठीक है। तो अब क्या बना? टोटल क्या बना? इंडिया ही बन गया, मतलब यूनिवर्सल सेट ही बन गया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाता है जब क्या करते हैं? यूनियन, उन दोनों के एलिमेंट को एक साथ कर देते हैं। तो यहां पर ये हमारा बी इसका राइट ऑप्शन है। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन में क्या है? ए एंड बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। ये कोई एक्स है और ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो सकता है? ये दोनों डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और नॉन डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। मतलब इन दोनों में कुछ रिश्ता हो, कुछ ना भी हो, तब भी आपने हमेशा ये वाला केस ही लेना है। आपने हमेशा इंटरसेक्शन वाला ही केस लेना है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? ए एंड बी दो सबसेट हैं, किसके? एक्स के। और उन दोनों में ए जो है इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो पूरा पूरा है वो सबसेट ऑफ बी का नहीं है, ये उन्होंने बोल दिया। मतलब क्या बोला उन्होंने? बोला ए जो है पूरा का पूरा बी में नहीं बैठा हुआ, तो वो हमने बनाया भी नहीं है पूरा का पूरा। तो यहां पर क्या बोलते हैं? ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? बी को छोड़ के। ये सारा है बी, ये वाला सारा है बी। तो वो कहते इसको छोड़ के, अगर इसको छोड़ दूं
तो ए के ये वाले एलिमेंट तो कट जाएंगे, ये वाले तो रहेंगे ही नहीं, ये वाले एलिमेंट छूट जाएंगे ना ए के। तो अगर ये वाले एलिमेंट छूट गए तो यहाँ पर वो सबसेट तो बन ही नहीं सकता। सबसेट कब बनेगा, जब पूरा का पूरा उसमें आए। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब है वो वाला सेट जो बी को छोड़ के, बी को छोड़ के ये पूरे सेट में, एक्स में पूरे में, ये पूरा सेट बोल रहे हैं इसका, इसका और इसका, वो कहते हैं इसका सबसेट है। तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला एलिमेंट तो कट जाएगा, ये वाला एलिमेंट। अगर ये वाला एलिमेंट ही कट गया तो वो पूरे का पूरा तो सबसेट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, तो ये तो कैंसल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे पे आते हैं, बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। अब सेम बात दूसरे पे लागू नहीं हो सकती, तो कैसे अगर करना है, बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, बी इसका सबसेट होगा, ऑलवेज है, नहीं है। अब नीचे बात करते हैं थर्ड पे, ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो ये तो जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है, यहां पर कॉमन है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कॉमन भी आ सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई, तो ये भी गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो बचा क्या, यही इसका आंसर होगा। अब देख भी लेते हैं क्या है, ए एंड बी कंप्लीमेंट, ए एंड बी कंप्लीमेंट, ए और बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, बी कंप्लीमेंट ये वाला आएगा पोर्शन, बी कंप्लीमेंट ये वाला पोर्शन आएगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, वो कहते ए एंड बी कंप्लीमेंट जो आ रहा है वो क्या होगा, ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट। तो ये बात तो तय है, जो बी कंप्लीमेंट करेंगे ना, बी कंप्लीमेंट, तो वो हमेशा डिसजॉइंट, नॉन डिसजॉइंट आएगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होगा। बिकॉज ए पूरा का पूरा इसमें नहीं बैठा हुआ, अगर ए पूरा का पूरा बैठा होता तो वो कट जाना था, तो कट जाना था तो वो एम्प्टी आ जाना था। तो आज पूरा का पूरा बैठा नहीं हुआ तो वो एम्प्टी नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। यहां पर ये वाला एरिया जो है दोनों का कॉमन है, चेक कर लो। तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजॉइंट, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट के लिए यहां पर सबसे पहले थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं इन सेट्स की, इसके बारे में क्या बात, इसके बारे में क्या क्या पॉसिबल है। तो यहां पर देखना इसका मतलब क्या होता है, इस वाले सेट का मतलब क्या है। अगर ये ए है, ये बी है, इसका मतलब है ए में से बी छोड़ दिया गया, ठीक है, बी छोड़ दिया गया। या ऐसे बोल सकते हैं ए एंड बी कंप्लीमेंट की जो इंटरसेक्शन है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी, याद कर लो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ के बाकी बचा हुआ, ठीक है, ए में, बाकी बचा हुआ ए में। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, इसको याद कर लो, लेफ्ट मून, कौन सा, लेफ्ट मून, ठीक है। लेफ्ट मून क्या है, वो है ए माइनस बी, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये राइट मून है, मतलब राइट की ओर निकला हुआ है, तो ये राइट मून है, तो यहां पर क्या है, बी में से ए निकाला गया, बी में से ए को निकाल दिया गया, मतलब बी माइनस ए है। अब जो माइनस है ना, उसका मतलब होता है उसकी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट के साथ है, ठीक है। जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यहां पर कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या बचा हुआ, दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ये है दोनों की यूनियन, दोनों की यूनियन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट, हाँ जी, इसमें क्या है, वो कहते यूनिवर्सल एक सेट है 1 से 10 का, ठीक है। ए एक सेट है 1 to 5 का, बी एक सेट है 6 7 का। तो वो कहते ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के, अगर मैं बोल देता, यहां पर बोल देता इंडिया इंटरसेक्शन पंजाब कंप्लीमेंट, तो आपको पता चल गया होगा क्या बोल रहे हैं। वो कहते इंडिया में पंजाब को छोड़ के, कंप्लीमेंट का मतलब है उसको छोड़ के,
ठीक है, छोड़ के मतलब इंडिया में से पंजाब वालों को निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, वो कहते ए में से बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट निकाल देने हैं। बी के तो है ही नहीं, चेक करना, ए में से बी के तो है ही नहीं, तो बचा क्या। अगर बी के होते सेम होते, यहां पर अगर 6 होता तो मैं कट कर देता, तो 6 है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं तो बचा क्या, ए ही बच गया वापिस, है ना, ए ही बच गया। तो ये हमारा ए इसका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट करते हैं, द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर। अब यहां पर देखो, इस गिवन फिगर में से सी को भी रिमूव किया गया एंड बी को भी, दोनों को रिमूव किया गया। ऐसे बोल सकते हैं ना, ए में से बी यूनियन सी को माइनस किया गया, बोल सकते हैं दोनों को माइनस किया गया, यही बोलेंगे। अब यहां पर देख लो कहां पर लिखा हुआ है, ये ऐसे वाला ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डी, डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्या है, ये वाली डायग्राम बहुत पूछते हैं, इसको बोलते हैं, कभी कभी नेम से भी पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्री डिफरेंस। सिमेट्री डिफरेंस याद कर लो, इसका नेम है सिमेट्री डिफरेंस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, ए में से बी को माइनस किया गया, अगर बी को माइनस कर दें ये लेफ्ट मून बन जाएगा, जो मैंने अभी करवाया था, एक सेकेंड, ये क्या बन गया, लेफ्ट मून, है ना, लेफ्ट मून। और ये क्या बन गया, राइट मून। तो लेफ्ट मून में क्या था, बी कंप्लीमेंट, ठीक है, और राइट मून में क्या था, ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लेफ्ट वाले में मैंने क्या रिमूव किया गया, बी, ए माइनस बी, और राइट वाले मैंने क्या माइनस किया, बी में से ए माइनस किया। इन दोनों की यूनियन आएगी, इन दोनों की यूनियन यही शेड है। और कभी कभी वो ये वाला नाम बीच में लिख देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं, क्वेश्चन सेम है। तो यहां पर क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कहते यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, ए माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी। अब इसका मतलब क्या है, डायग्राम से ज्यादा समझ आएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी मतलब बी माइनस करके क्या बनेगा, लेफ्ट मून बनेगा ना, लेफ्ट मून बनेगा, ये याद कर लो, लेफ्ट मून वाली बात ये बनेगा, चेक कर लो, ए में से बी माइनस कर दिया, लेफ्ट मून बन गया, ठीक है। अब वो कहते ए में से, अब ध्यान से सुनना, ए में से लेफ्ट मून निकाल दो, ये टोटल ए है, ये टोटल ए है, इसमें से लेफ्ट मून माइनस कर दो, ये वाला आपने छोड़ देना है। तो बचा क्या, ये छोटा सा पार्ट बच गया, ये छोटा सा पार्ट बच गया, चेक कर लो, ये वाला, ये लेफ्ट मून तो हमने निकाल दिया है, ये छोटा सा पार्ट बच गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। दोबारा से देख लो, क्या है, लेफ्ट मून माइनस किया गया, ए माइनस बी का मतलब लेफ्ट मून माइनस कर दिया, ये लेफ्ट मून माइनस कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला माइनस कर दिया। तो बचा क्या, ए में से बचा क्या, ये वाला पार्ट, ये क्या है, दोनों का कॉमन है। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर सेट, बी माइनस ए का मतलब पहले बी माइनस ए का मतलब क्या है, राइट मून ना, राइट मून का मतलब ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन वो, और उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, ए के साथ, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, ए के साथ यार, ए ये रहा, ये लेफ्ट मून है, इन दोनों में कॉमन क्या था, ए ये वाला है सारा, ठीक है, ए ये वाला और लेफ्ट मून ये वाला है, इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है, कॉमन एरिया कुछ है नहीं है, तो ये क्या बनेगा, 5 एम्प्टी।
नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन करना है, देन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी ये वाला होता है, ये वाला सारा पोर्शन ये जो शेडेड है ये सारा ए यूनियन बी होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के इसको छोड़ दो, ये वाइट वाइट पोर्शन सारा आ गया है ना, ये वाइट वाइट पोर्शन सारा आ गया, चेक कर लो, ये वाइट वाइट सारा आ गया। किसको छोड़ देना है, डार्क एरिया को छोड़ देना है आपने, ये वाला एरिया छोड़ देना है जो क्या है, जो हमारे पास शेडेड है उसको छोड़ देना है, मतलब बाकी सारा आ गया। अब उसकी इंटरसेक्शन करनी है, उसकी इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ, उसकी क्या करनी है, इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ। अरे यार ए ये शेडेड में रहा, वो बाहर रहा, तो उसमें कॉमन क्या है ये तो अपने आप पता चल गया होगा, एम्प्टी सेट आएगा। दोबारा देख लो, शेडेड ये सारा यूनियन है, इसको छोड़ देना है, बचा ये, इसको छोड़ देना है तो बचा ये वाइट वाला, और ए क्या है ये वाला, और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, कुछ है कॉमन, ठीक है जी। तो इसमें क्या आ गया, सी इसका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट ये फिर जो मैंने अभी बोला था ना वही है, चेक कर लो। यहां पर देखो क्या बोला गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्या बोला गया, कंप्लीमेंट, मतलब ये वाइट वाला पोर्शन, ठीक है, उसकी यूनियन करनी है, मतलब एक साथ करना है, ये वाइट वाला पोर्शन ऐड करना है किसमें, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब ए कंप्लीमेंट का मतलब ए माइनस करना है, ठीक है, किसमें से, बी में से, बी में से ए माइनस करेंगे, ये कौन सा आता है, राइट मून, है ना, राइट मून आता है, तो राइट मून ये है, ठीक है, ये है, इसको किसके साथ यूनियन करनी है, ये वाइट वाला, मतलब कौन कौन इंक्लूडेड हो गया, ये वाला इंक्लूडेड है, ये वाला इंक्लूडेड है सारा, ठीक है, ये सारा, तो कौन सा गया, रह गया हमारे पास ये वाला, है ना, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ के बाकी सारा है, चेक कर लो, इस वाले को छोड़ के बाकी सारा है, इस वाले को छोड़ के, और ये क्या है, ये है हमारा ए, ठीक है, इट मीन्स ए को छोड़ के मतलब ए का कंप्लीमेंट, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में थोड़ा फिर क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा चेंजेस कर दिए, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बोल दी। अब देख लो, ए यूनियन बी ये वाला, फिर आ गया कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में इसको छोड़ देना है, बचा हुआ मतलब ये वाइट वाला पोर्शन। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकाल लो, इंटरसेक्शन बी मतलब बी, ए कंप्लीमेंट मतलब माइनस, तो बी माइनस ए मतलब राइट मून, ठीक है, राइट मून, ठीक है, राइट मून ये रहा, तो इन दोनों में यहां पर देखना, राइट मून ये रहा, और शेड ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट रहा, इन दोनों को क्या करो, इंटरसेक्शन, कॉमन, ये वाले पोर्शन में और ये वाले पोर्शन में कॉमन क्या है आपको ही पता चल गया होगा, चेक करो, यूनियन के कंप्लीमेंट, ये सारा पोर्शन आ गया वाइट वाला, ये सारा वाइट वाला आ गया, अंदर वाला नहीं, ये सारा बाहर वाला वाइट, ये बाहर वाला वाइट आ गया सारा, तो बाहर वाला सारा वाइट आ गया, बाहर वाला सारा वाइट आ गया, ठीक है जी। और इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, इसकी इंटरसेक्शन करनी है आपने, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसकी इंटरसेक्शन करनी है बी के साथ, ए कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, ये है, इसका मतलब क्या होता है, बी माइनस ए, कौन सा, राइट मून, ये वाला शेडेड रीजन और ये जो वाइट वाला है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, नन ऑफ दीज। चेक कर लो दोबारा से, यूनियन का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ओ क्या है, इंटरसेक्शन विद ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहते इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ध्यान से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं पीजीटी में, टीजीटी में बहुत बार पूछते हैं। कहते ए माइनस बी, ये कौन सा होता है? लेफ्ट मून, लेफ्ट मून, ठीक है, हमने याद कर लिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बी माइनस ए कौन सा होता है? राइट मून, ठीक है। इंटरसेक्शन कौन सी होती है? सेंटर। तो ये क्या बन गया? इन सभी की यूनियन करेंगे क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी ही बन जाएगा। चेक कर लो, ये वाला पोर्शन मैंने यहां पर रख दिया, ये वाला मैंने यहां पर रख दिया, ये वाला मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया? ए यूनियन बी ही बन गया, दोनों को कंबाइन ही कर दिया, तो ये ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन टीजीटी 2013, फिर सेम क्वेश्चन देख लो। P माइनस क्यू मतलब P इसका ना नेम है, Q इसका है, P इसका है, Q इसका है, P इसका है, Q इसका है, तो P यूनियन Q बन जाएगा, तो D इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है। क्या है? A यूनियन B यूनियन C, इंटरसेक्शन करनी है, मतलब इनके बीच ही रहना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सारा इसके बीच आएगा। यूनिवर्सल सेट का मामला ही खत्म हो गया, इसके बीच आएगा सारा आंसर। इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन एलिमेंट इसके ही होंगे। फिर आगे क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, मतलब ए में से बी भी निकाल देना, सी भी निकाल देना, तो बचा हुआ ये पोर्शन आ गया। चेक कर लो, ये वाला पोर्शन आ गया, इतना ये वाला पोर्शन आ गया बस। तो यहाँ पर एक बात और है, ये क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, तो ये वाला एरिया आ गया है ना, हमने अभी अभी शेड किया था। आगे ऊपर भी एक कंप्लीमेंट दिया है, मतलब इसको छोड़ देना है। अब इसको छोड़ देना, जाना कहाँ पर है? टोटल तो आना है यूनियन, है ना, टोटल तो आना है यूनियन, मतलब इसको छोड़ के अब बचा क्या? बचा ध्यान से देख लो, इन दोनों में यहाँ पर ए वाला पोर्शन ये वाला चला गया था, ये दोनों बच गए थे। अब इसमें भी कौन सा उठाना है? इसमें भी वो कहते सी वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो बचा क्या? ये वाला चांद बच गया। चेक करना एक सेकेंड, ये चांद बच गया, ये वाला इतना, यहां से मैं टर्न कर लूंगा और यहां से ये वाला चांद बच गया, है ना। इसमें क्या किया गया? B माइनस सी किया गया। चेक करना, B में से C रिमूव किया गया, देख लो कहां पर है, B में से C, A फर्स्ट, A इसका राइट ऑप्शन है ना, B में से C रिमूव किया गया। अब इन क्वेश्चंस में हमेशा यही लगता है, ये क्या है? A का मतलब है सिंगल A, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ए बी का मतलब क्या है? जो इंटरसेक्शन आती है इन दोनों की। ए बी सी का मतलब जो तीनों की इंटरसेक्शन है। ये वाले पोर्शन का मतलब ए एंड सी की इंटरसेक्शन, ये वाले पोर्शन का मतलब बी एंड सी। अगर ऐसे राइट करके करोगे फिर भी इजी है आपके लिए, फिर भी इजी है। ऐसे राइट करोगे तो ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। यहां पर देखो अब क्या है, क्या है? यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला एक यूनिवर्सल है। अब वो कहते ए में से बी माइनस कर दिया, बी माइनस कर दिया मतलब ये सारे छोड़ दिए, तो ए में क्या बचा? ए में बच गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, सिर्फ बच गया, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? यूनियन करनी है बी माइनस सी। बी माइनस सी कहां पर है? बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये वाला पोर्शन चेक कर लो, ये वाला, ठीक है, बी माइनस सी हो गया। अब सी माइनस ए करना है, सी माइनस ए, चेक करो, सी माइनस ए छोड़ना है सिर्फ, तो क्या बना? ये बन गया, ए छोड़ देना है तो ये हमारा इतना पोर्शन बन गया। चेक कर लो, ए का एरिया छोड़ दीजिए, जिसमें ए आ रहा है वो छोड़ देना। सी वाले में से जिसमें ए, यहाँ पर ए आ रहा है तो ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो जिसमें ए आ रहा है वो छोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, सिर्फ ए बी सी माइनस किया गया,
पूरे के पूरे में से सिर्फ ए बी सी माइनस किया गया, बाकी सारा एरिया उठा लिया। अब आगे देखो, आगे भी एक है, आगे भी एक है, यहां पर देखो कंप्लीमेंट, मतलब इन सभी को छोड़ देना है, इन सभी को छोड़ दिया, ये सभी को छोड़ देना है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर में जो है, सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर में है वही बच गया। इसका मतलब क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। दोबारा देखना है, दोबारा देख लो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये देखो, कहते एक वो वाले एलिमेंट उठाने हैं, ए के वो वाले एलिमेंट उठाने हैं जो फंक्शन को क्या करें, जीरो करें, बी वो वाले उठाने हैं जो फंक्शन को क्या करें, जीरो करें। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसे पहले नीचे तो जीरो बन ही नहीं सकता, नीचे तो जीरो बन ही नहीं सकता। अब यहां पर देखो, ये क्या होता है, स्क्वेयरिंग एडिंग, स्क्वेयरिंग में मतलब आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव, आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। दो पॉजिटिव ऐसे बताओ जिनकी एडिशन जीरो है, वही जीरो ही हुए, वही जीरो होंगे तभी जीरो बनेगा। वो कहते दो पॉजिटिव नंबर हैं उनकी एडिशन है जीरो, तो पॉसिबल क्या है, अपने आप सोचो, दोनों ही जीरो होंगे तभी आंसर जीरो बनेगा। तो इंटरसेक्शन में कौन से आते हैं, फर्स्ट इसका आंसर है। बच्चे अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहते हो तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके स्क्रॉलिंग में आ जाएगी वीडियो, तो जब भी आप फ्री हो गए आप देख सकते हो। और मुझे लगता है अगर आपने कुछ गेन करना है, कुछ गेन करना है, तो उसके लिए कुछ तो आपको करना ही चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो जॉब ऐसे नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए पढ़ते रहो, जहाँ पर भी कुछ मिले पढ़ते रहो। और मैं तो सारे सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी के सभी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, अपना 100% दे रहा हूँ भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको मिल जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।